द शेप ऑफ वाटर मूवी की शुरुआत में हम एलिजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे गले पर एक निशान है जो कि उसे बचपन से है और वो गूंगी होने की वजह से बोल नहीं सकती। इसके बाद वो अपने फ्रेंड गिल के पास पहुंचती है जो कि उसका पड़ोसी भी है। फिर हम देखते हैं कि एलिजा एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी में काम करती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी है और उसकी फ्रेंड का नाम जेल्डा है। जब वो दोनों लैब में होते हैं तब वहाँ पर एक नया साइंटिस्ट आता है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। तभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर एक क्रिएचर बंद था और उस क्रिएचर को कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर वहाँ पर लाया था। इसीलिए जेल्डा और एलिसा को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब में रिचर्ड घायल हो जाता है। ये देखकर एलिसा और जेल्डा बहुत ज्यादा डर जाती है। जब वो दोनों खाना खा रही होती है तब डॉक्टर फ्लेमिंग उन्हें लैब के अंदर बुलाता है। जब वो दोनों लैब में चल रही होती है तब उनके चारों तरफ खून ही खून होता है जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद डॉक्टर फ्लेमिंग उन्हें जल्दी से जल्दी लैब साफ करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी एलिसा को सफाई करते समय कटी हुई 2 उंगलियां दिखाई देती है जो किसी और की नहीं बल्कि रिचर्ड की होती है। इन्हें देखकर जेल्डा काफी ज्यादा डर जाती है और डॉक्टर फ्लेमिंग को बुलाने के लिए जाती है। तभी एलिसा को टैंक के अंदर बंद वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था जिसे देखकर एलिसा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले दिन एलिसा अकेले उस क्रिएचर के पास चली जाती है और देखती है कि उस क्रिएचर को एक चेन से बांधकर रखा गया है। अगले दिन एलिसा अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है जिसे वो उस क्रिएचर को खाने के लिए देती है। हालांकि वो क्रिएचर पहले डर रहा होता है लेकिन देखते ही देखते वो उस अंडे को ले लेता है। इसके बाद एलिसा वहाँ से भाग जाती है। फिर एलिसा रूम से बाहर निकलती है तो जेल्डा उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी, और साथ ही जेल्डा उसे ये भी बताती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया है। इसके बाद वो दोनों रिचर्ड के पास पहुंचती है। पहले तो रिचर्ड जेल्डा के काले होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है। फिर रिचर्ड उन दोनों को समझाता है कि तुम लैब साफ करने के बाद चुपचाप यहाँ से निकल जाया करो क्योंकि लैब के अंदर जो भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसे मैं साउथ अफ्रीका की नदियों से यहाँ तक लाया हूँ और हम दोनों ने एक साथ बहुत सारा वक्त बिताया है, इसीलिए मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि वहाँ के लोग इसे ईश्वर मानते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर सिर्फ इंसानों की तरह दिखते हैं ना कि किसी जानवर और क्रिएचर की तरह। अगले सीन में हम देखते कि वो क्रिएचर एलिसा का धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है क्योंकि एलिसा उसे हर रोज खाने के लिए अंडे देती है जिससे वो क्रिएचर काफी खुश रहता है। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि छुपकर रशियन लोगों से मिल रहा था जिससे हमें ये बात पता चलती है कि वो एक स्पाई है यानी कि जासूस है। अगले दिन एलिसा लैब में पहुंचती है तो देखती है कि वो क्रिएचर पानी से बाहर बंधा हुआ है और वो काफी घायल है। इस बात से एलिसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर उसे किसी का आने का एहसास होता है इसीलिए वो लैब में ही छुप जाती है। फिर वो देखती है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड होता है और रिचर्ड फिर से उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे वो क्रीचर काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि रिचर्ड उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर जनरल ह्यूट आता है जो कि उस क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उस दौरान रिचर्ड उन्हें बताता है कि इसे लोग अमेज़न का भगवान समझते हैं लेकिन ये एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं जो कि सिर्फ एक पानी में रहता है। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों ही कंडीशन में सांस ले सकता है, इसीलिए हम इसे रूसियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड को इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं होता और वो कहता है कि ये सब तो मेंढक भी कर लेता है, इसलिए इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता। तभी वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है। इसे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उसे फिर से पानी में डालने के लिए कहते हैं लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर रिचर्ड जनरल ह्यूट से उसका ऑपरेशन कर उसे चेक करने की परमिशन मांगता है जिससे वो उस क्रिएचर की शरीर की बनावट को समझ सके। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट उन सभी को ऐसा करने से मना करता है लेकिन जनरल ह्यूट डॉक्टर की बातों को मानने से साफ इनकार कर देता है और उससे ऑपरेशन करने की परमिशन दे देता है। ये बात सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो घर पहुंचकर अपने पड़ोसी यानी कि गिल्स को इसके बारे में सब कुछ बताती है और उससे मदद मांगती है और उसे सब कुछ क्रिएचर के बारे में भी बता देती है और वो ये भी कहती है कि हमें उसे बचाना होगा। लेकिन गिल्स उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इससे एलिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मदद करने के लिए फोर्स करने लगती है लेकिन फिर भी गिल्स वहाँ से चला जाता है। इस बात से एलिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल्स फिर से एलिसा के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज को बचाना चाहती हो लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये सुनकर एलिसा बहुत ज्यादा खुश होती है और गिल्स को गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रशियंस रॉबर्ट को एक बम देते हैं और साथ ही एक इंजेक्शन देते हैं। इधर एलिसा और गिल्स एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार गिल्स लैब में कार लेकर 5 बजे पहुंचेगा और 5 मिनट के अंदर वो क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाएगा। हालांकि इस दौरान वो दोनों काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। इधर जब एलिसा केबिन की सफाई कर रही होती है तब रिचर्ड
उसके पास पहुंचता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन एलिजा वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलिजा लैब में पहुंचकर कैमरे को ऊपर कर देती है। इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास पहुंचता है और उसे क्रिएचर का ऑपरेशन करने से मना करने लगता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में वो बिना कारण के ही मर सकता है। इसलिए रॉबर्ट वहां पर आकर उससे और टाइम मांगता है, लेकिन रिचर्ड इस चीज से साफ मना कर देता है। और रिचर्ड कहता है कि अगर वो क्रिएचर मर भी गया तो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक लैब है और मुझे अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है। उसकी बातों को सुनकर रॉबर्ट समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले रिचर्ड नहीं मानेगा। इसके बाद हम एलिजा को देखते हैं जो उस क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उस क्रिएचर के गले में चेन बंधी हुई थी, जिसके कारण वो उसे खोलने में नाकाम रहती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट पहुंच जाता है, जिसे देखकर पहले तो एलिजा डर जाती है, लेकिन बाद में रॉबर्ट उसके गले में लगे लॉक की चाबी दे देता है और कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, और उस चाबी से एलिजा क्रिएचर के गले में लगे लॉक को खोल लेती है। फिर रॉबर्ट एलिजा को कुछ दवाई दे देता है जिसे उस क्रिएचर के पानी में मिलाना था, और साथ ही साथ उसे ये भी बताता है कि उस पानी में एलिजा को नमक भी डालना पड़ेगा। इधर गिल से पहुंचता है तो उसे सिक्योरिटी गार्ड लैब के बाहर ही रोक लेता है और उससे आईडी कार्ड मांगने लगता है, लेकिन जब वो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है तो उस गार्ड को उसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वो एक फेक आईडी थी। इसके बाद हम एलिजा को देखते हैं जो कि क्रिएचर को लेकर वहां से जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में जेल्डा मिलती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है और साथ ही समझाने की कोशिश करती है कि ये सब गलत है। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जिसे गिल्स की गाड़ी को देखकर शक हो जाता है और उसे रोकने के लिए गार्ड को फोन करता है, लेकिन गार्ड कॉल को पिकअप नहीं करता क्योंकि वो उसकी आईडी को चेक करने में बिजी था। लेकिन गार्ड समझ जाता है कि ये आईडी फेक है, इसलिए वो उसे गन से शूट करने की धमकी देता है और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी रॉबर्ट का लगाया हुआ रशियन बम वहाँ पर फट जाता है और वहाँ की लाइट चली जाती है। इसके बाद रॉबर्ट उस गार्ड को बेहोश होने का इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद वो सभी लोग उस क्रीचर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस दौरान वो रिचर्ड की नई गाड़ी को भी तोड़ देते हैं। हालांकि रिचर्ड उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। इधर एलिजा घर पहुंचकर उस क्रिएचर को बाथ टब में डालती है, लेकिन तब भी उसकी सांसें नहीं आ रही थी। इससे एलिजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और भाग कर नमक लाती है और उस नमक को बाथ टब में डाल देती है, जिसके बाद उस क्रिएचर को सांस आने लगती है। ये देखकर एलिजा और गिल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड को वही बम मिल जाता है जो रॉबर्ट ने लगाया था। अब क्योंकि वो एक रशियन बम था और गिल्स ने भी फेक आईडी यूज की थी, इसलिए रिचर्ड को ऐसा लगता है कि किसी रशियन लोगों ने क्रीचर को चुराया है। अगले सीन में रिचर्ड एलिजा और एलिजा की फ्रेंड जेल्डा से पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने लैब में कुछ अजीब होते हुए देखा है, लेकिन वो दोनों इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। अगले सीन में हम उस क्रीचर को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन गिल्स सो जाता है। तभी वो क्रीचर वहाँ से निकलकर गिल्स के रूम में पहुंच जाता है। तभी उस क्रीचर को गिल्स की बिल्ली दिखाई देती है जो उस क्रीचर को देखकर चिल्लाने लगती है। वो देखता है कि वो क्रीचर उस बिल्ली को नोच नोच कर खा रहा है। जब वो गिल्स को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और गिल्स के हाथ पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि गिल्स उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर नहीं रुकता। जब एलिजा वहाँ पर पहुंचती है तो वो गिल्स की हालत को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन गिल्स उसे समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और जाकर उस क्रिएचर को ढूंढो। जब एलिजा उस क्रिएचर को ढूंढते हुए मकान मालिक के थिएटर में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे वो क्रिएचर मिल जाता है जो कि खड़े होकर मूवी देख रहा था। इसके बाद वो उसे घर पर लेकर आ जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर गिल्स के सिर पर हाथ टच करता है और अपना हाथ वहाँ पर भी लगाता है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी, और इस दौरान उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही होती है। अगले सीन में हम एलिजा और उस क्रिएचर को साथ में देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, इसलिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर वो टब का नल ओपन कर देती है जिससे पूरे रूम में पानी भर जाता है और थिएटर में पानी टपकने लगता है, जिससे थिएटर का ओनर गिल्स के पास पहुंचता है और उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और डांटता भी है, और वो गिल्स को नल ठीक करने के लिए कहता है, जिससे गिल्स समझ जाता है कि ये पानी एलिजा के बाथरूम से आ रहा है। इसलिए वो एलिजा के बाथरूम में पहुंचता है और उसे वहां पर एलिजा क्रिएचर के साथ में मिलती है। इसके बाद वो एलिजा को अपने बाल और हाथ दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उसके सर पर नए बाल निकल रहे होते हैं, जिससे गिल्स काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये गॉड है या नहीं, लेकिन ये कुछ न कुछ स्पेशल है। इसके बाद जनरल हुड रिचर्ड के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने उस क्रिएचर को 36 घंटों के अंदर नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। इस बात से रिचर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर एलिजा इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे उस क्रिएचर को नदी में वापस छोड़ना होगा। एलिजा ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस क्रिएचर की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। इससे एलिजा बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसके बारे में अपने फ्रेंड जेल्डा को बताती है। वो भी इसकी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डॉक्टर रॉबर्ट को इसके बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता क्योंकि वो कहीं पर जा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि रिचर्ड को भी उस पर शक होता है, इसलिए रिचर्ड
रिचर्ड रॉबर्ट का पीछा कर रहा होता है। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रशियन एजेंसी के लोगों से मिल रहा था। वो लोग उसे धोखा देकर उसे मारने वाले होते हैं। वो लोग उसे गन से शूट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसे जान से मार देते, वहाँ पर छुपा हुआ रिचर्ड आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर रिचर्ड रॉबर्ट से उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी करने लगता है, लेकिन रॉबर्ट उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वो रॉबर्ट को काफी ज्यादा फोर्स करता है। तब वो बताता है कि उस क्रिएचर को किसी रशियन एजेंसी ने नहीं बल्कि एलिजा ने किडनैप किया है। ये सुनकर रिचर्ड जेल्डा के पास पहुंचता है और उसे उस क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेल्डा इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो जेल्डा को टॉर्चर करने की धमकी देता है और अपनी कटी हुई उंगलियों को फिर से अलग कर लेता है, क्योंकि उसकी कटी हुई उंगलियां पूरी तरह से सड़ चुकी थी। ये सुनकर वहाँ पर बैठा उसका हस्बैंड काफी ज्यादा डर जाता है और वो बता देता है कि वो क्रिएचर एलिजा के पास है। उसे ये बात इसीलिए पता थी क्योंकि उसने जेल्डा को एलिजा से बात करते हुए सुना था। फिर रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा एलिजा को कॉल करती है और उसे अलर्ट कर देती है। इस समय उसका हस्बैंड उसे काफी ज्यादा मना करता है, लेकिन वो उसके हस्बैंड की बात नहीं मानती और एलिजा को कॉल करके रिचर्ड के बारे में बता देती है। इधर जब रिचर्ड एलिजा के रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिससे रिचर्ड काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसे कैलेंडर पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है, जिससे वो समझता है कि एलिजा उस क्रिएचर को नदी में छोड़ने वाली है। इसीलिए वो नदी के पास पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर गिल्स पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उस क्रिएचर और एलिजा दोनों को ही गन से शूट कर देता है। तभी गिल्स रिचर्ड पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और इसके बाद वो एलिजा को देखने के लिए जाता है। इसके बाद वो क्रिएचर देखते ही देखते फिर से खड़ा हो जाता है और अपने घावों को ठीक कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर रिचर्ड के पास पहुंचता है और रिचर्ड उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम सच में गॉड हो। उसी समय वो क्रिएचर उस पर अटैक कर उसका गला काट देता है। इसके बाद वो एलिजा को पानी में ले जाकर उसे किस करता है और उसके गले में बने हुए निशान को टच करता है, जिससे वो निशान मछलियों की तरह गिल्स में बदल जाता है और देखते ही देखते एलिजा को होश आ जाता है। फिर इसके बाद गिल्स बताता है कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताई और इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है। और इसी अच्छे सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।